कंफर्ट देना चाहते हैं। जो अटेंडेंट के द्वारा किसी को चेंज किया जाता है क्लोथ या अंडर गारमेंट्स, तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ करती है। तो हम चाहते हैं कि हम इस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करें जो एक महिला कंफर्ट ले सके, कॉन्फिडेंस ले सके और सेल्फ रियलाइजेशन हो सके कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लेडीज़ की तरह हूँ। लॉन्च वेयर में आप क्या लॉन्च करना चाह रहे हैं? हम लॉन्च वेयर में हम एक न्यूड कलेक्शन लॉन्च करना चाह रहे हैं जो सीमलेस है और कलर बेस्ड है। हमने उसके नामों को बहुत प्यारे प्यारे नाम दिए हैं और कॉन्फिडेंटली उसको समझ सकें, जो एक सोल से जुड़े हुए नेम है। स्ट्रॉबेरी कलेक्शन हमने अपना ब्रांड नेम जैसे मरून रखा है, मरून के साथ हमने ये नाम पेटेंट करवाया न्यूड कलेक्शन, विच मीन्स कि न्यूड कलेक्शन जो भी वुमेन का कलर होगा, हम वेबसाइट पे भी इसको इसी तरीके से मार्केट कर रहे हैं, फाइंड माई स्किन टोन। ठीक है, हम लोग इंडिया की सारी डाइवर्सिटी के कलर्स इसके अंदर कवर कर रहे हैं। नॉर्थ इंडियन टोन, साउथ इंडियन टोन, नॉर्थ ईस्टर्न टोन, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी, कैरामल, चॉकलेट, तो जिससे सीमलेस लुक आएगी प्रोडक्ट के साथ, वुमेन की एक सीमलेस लुक आएगी। तो फर्स्ट कलेक्शन हम न्यूड कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं जो स्किन को स्ट्रेच कर सकेगी और सेम पैटर्न में आ जाएगी और सेम एक लाइक पैंट के नीचे हम लोग एक लाइनिंग की पैंटीज डालते हैं तो वो विजुअलाइज होती है। सीमलेस में हमेशा बिल्कुल परफेक्ट फिगर आता है। नो शो पैंटी, नो शो मैं पैंटी। आप लोग से जानना चाहूँगा, मरून एक तो ब्रांड का नाम बहुत ही खूब है, इंटरेस्टिंग है, कैची है, ये इस पे कैसे आए एंड इसके बाद जो ब्रांड में लिनरी मार्केट जिस तरीके से चेंज हुआ है इस डेकेड में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका मार्केट से कैसे प्रोडक्ट अलग है और क्या खास है इसमें? सो हमारा जो प्रोडक्ट है, पहली बात तो नाम कैसे आया। सो नाम मरून इज ए वुमेन्स कलर, ओके, एंड हमने इसका एक पेटेंट करवाया है न्यूड एंड मरून का स्ट्राइप्स, विच इज आर पेटेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसे मार्केट को आपने Differentiate. देखा है? सो मार्केट कैसे चेंज, मार्केट पहले टोटल 10 years पहले सिर्फ आप लोग को नॉर्मल रिटेल के स्टोर्स पे ब्रा मिलती थी, बट आज की डेट में उसके पास 3-4 कंज्यूमर के पास 3-4 ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन है, मॉडर्न रिटेल है, ऑफलाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। सो वी आर एवरीवेयर, वी आर इन ऑफलाइन, वी आर इन ई-कॉमर्स, in fact we are the first lingerie brand to enter American market and UK market. We have a registered maroon-usa.com. We have maroon-uk.com, and we are launching soon in USA and UK as well. And Dubai. And Dubai also. Yes. Sorry, yes, Dubai also. मरून का सेम स्किन कलेक्शन क्या है? मरून का सेम स्किन कलेक्शन क्या है? न्यूड कलेक्शन। सो न्यूड कलेक्शन है फाइंड माई स्किन टोन। फाइंड माई स्किन टोन का मतलब, आज मेरी अगर स्किन टोन विटिश कलर की है तो मैं उसी कलर का अंडरवेयर कैरी कर रहा हूँ या मैं उसी कलर का बनियान कैरी कर रहा हूँ। तो दिस सेम गोज विद द वुमेन। वो सेम कलर का इनर वेयर अपने स्किन टोन के हिसाब से मैच करके, पर उसके ऊपर अगर व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनेगी तो ब्रा वोंट स्टैंड आउट, ब्रा एंड बॉडी विल स्टैंड आउट बोथ। That is the full concept of nude collection. स्ट्रॉबेरी कैरामल चॉकलेट क्यों? क्या वजह है इसकी? So chocolate की चीज है क्या? क्यों नाम रखे जा रहे हैं? नाम ऐसा नाम रखा जाता है जिससे कॉमननेस आए, लोगों को समझ में जल्दी आ जाए कि हमने ये नाम क्यों रखे हैं। क्विक रिमेम्बरेंस आए कि ये स्ट्रॉबेरी है, क्विक उसको रिफ्लेक्शन आएगा। सो स्ट्रॉबेरी इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न सेगमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। चॉकलेट इज फॉर द साउथ इंडियन पार्ट ऑफ द कंट्री, और नॉर्थ इंडियन के लिए हमने कैरामल डिसाइड करा है, जिससे एकदम से रिफ्लेक्शन आए कि यार कैरामल इज न्यूड विच इज नॉर्थ इंडियन शेड। आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, R&D आपने काफी ज्यादा किया, सिर्फ एक ब्रांड नहीं लॉन्च किया, कहीं ना कहीं ऑडियंस को आपने समझा, आपके कंज्यूमर को आपने समझा, तो उसके पीछे R&D के पीछे जो थॉट्स गए उसके बारे में बताइए, बैक प्रोसेस। R&D के थॉट्स, सो आई एम फ्रॉम अ पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन, दिस इज बेस्ड इन दिल्ली। तो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ वहीं पढ़ा, वहीं से ही हमने आइडिया एक्सट्रैक्ट करे। मेरे को कुछ प्रोफेसर्स ने मेरी हेल्प करी इसके अंदर। एंड लॉन्जरे हम लोग, वी आर अ 1972 रजिस्टर्ड ब्रांड, वी आर 55 years old in the bra making industry, so we know how to make a bra. We just marketing it little differently from the rest of the brands.
तो ये आपने जो पहल की है, इसका मैसेज कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? सर इसका मैसेज ग्लोबल पहुंचाना चाहते हैं हम। हम लोग ब्रांड्स, हम लोग ग्लोबल आउटरीच के लिए यहाँ बैठे हैं। हम लोग यूएसए लॉन्च करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट इंडियन ब्रांड जो यूएसए यूके एज अ ब्रांड बिकेगा, नॉट जस्ट मेड इन इंडिया, एज अ ब्रांड मेड इन इंडिया। ये हमारा विजन है। आप लोगों ने शुरुआत करने से पहले इसका किसी तरह का कोई सर्वे किया है या ये पता किया है कि जो आप प्रोडक्ट ला रहे हैं वो महिलाओं के लिए आकर्षक होगा? इसका हम छोटा सा ऑलरेडी प्री टेस्टिंग फेज कर, पायलट टेस्ट कर चुके हैं लॉन्चिंग का इस न्यूड कलेक्शन का, जो हम लॉन्च भी कर चुके हैं, एंड वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स ऑन Amazon, Flipkart, our own website, and Myntra, Nykaa. So everyone is supporting our cause. आप लोगों का आगे कितनी कंट्रीज में इसको इन्वॉल्व करने का टारगेट है? So for the next 3 years we are planning USA, because tariff भी कम हो गए हैं, 18% tariff हो गए, that is a very good news for us. USA, UK and Dubai. So only 3 countries as of now for 3 years. लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज जो है ऑलरेडी इतनी एडवांस है इन सारी चीजों में, आपको अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचने में कितनी मुश्किल या आसानी होगी? सर यही तो हमको दिखाना है कि हम भी एडवांस हैं। वी कैन ऑल्सो मेक अ ब्रा एंड मार्केट इट इंटरनेशनल। यही हमारा विजन है, और प्रॉब्लम्स आएंगी तो सॉल्व करेंगे। तो आपके जो प्रोडक्ट होगा वो इंटरनेशनल क्वालिटी को मैच? Yes sir, because we know how to make a bra. So we are sourcing fabrics from Italy, we are sourcing fabrics from China, we are sourcing fabrics from Sri Lanka, because India is a warm country, it is a cotton oriented country, but lingerie as a product is polyamides, it's all nylons, which majorly is from Vietnam, China, Sri Lanka, all these countries. लेकिन वो कंट्री जहाँ पूरा साल ठंड होती है, हाँ, वहाँ के लिए आप लोगों ने कौन सा मटेरियल वो? polyamides, nylons, इस तरीके का मटेरियल हमने सोर्स करा है, नॉट ओनली कॉटन। कितना ये फायदेमंद होगा हेल्थ के नजरिए से? जो है हेल्थ के नजरिए को हमने नहीं देखा है सर, बट हमने एम्पावरमेंट के नजरिए को देखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंडियन मार्केट काफ़ी चेंज हुआ 10 साल पहले की। जो ब्रा की रिक्वायरमेंट होती थी फीमेल की, वो एक खाली ब्रा चाहिए थी, पर अभी कहीं ना कहीं फैशन भी चाहिए उसमें, कहीं ना कहीं एक व्यूनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट चाहिए। तो ये डिमांड चेंज हो गई, तो इसके लिए आपने कैसे अपनी ब्रास को है ना चेंज किया है, कैसे फैशन? सो पहले इंडिया में ना कॉटन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, कॉटन से मेरा मतलब है सूती कॉटन वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते थे, बट अभी लेटली पहले आज से 10 साल पहले when I joined this brand, only 3 colors, white, skin, black, but now these are the least selling colors right now. सबको फैशन कलर्स चाहिए, अंडर वायर प्रोडक्ट्स चाहिए, पैडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, सीमलेस पैडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, सीमलेस एथलेजर वेयर्स चाहिए। अब बहुत चेंज हो गया इंडियन मार्केट। अब आते हैं प्राइस पर, तो प्राइस आप कैसे रखेंगे? मतलब वो सब लोगों सभी लोगों के लिए होगा? It is a little super premium segment, I would say. 899 plus MRPs हमारी होंगी, which is normally higher than all the brands in India available. बट उस जो क्वालिटी हम अचीव करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल की, उसको अचीव करने के लिए हमको ये MRP रखना ही पड़ेगा, है ना। प्रमोशनल स्ट्रेटजी, क्योंकि एक प्राइस पॉइंट भी कहीं ना कहीं एक फर्क ला देता है प्रोडक्ट के ऊपर, सेल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं प्रमोशनल स्ट्रेटजीज कुछ है अलग वे में आप इसे प्रमोट करेंगे, कुछ अलग यूनिक आइडिया है? दिस इज द यूनिक आइडिया, आई वुड से डिसेबिलिटी। ये तो एक काफी अच्छा एक आइडिया है, थॉट है। सो आई एम रियली थैंकफुल जो आप लोगों ने हमारे इस सपोर्ट को, इस कॉज को सपोर्ट करा, आप लोग आए हमको कवर करने। सो दिस इज अ व्हाट वी आर प्लानिंग इन फ्यूचर, वी आर आई शुड नॉट से दिस बट बोल देता हूँ, within this year in 2026 we are launching the most expensive bra made in India worth 10 lakh rupees. वर्थ 10 लाख रुपए? Yes. क्या खास होगा उसमें, कुछ बताना चाहेंगे? और सो नहीं, वो नहीं बताएंगे, वो आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक चेहरा सामने रखा जाता है जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, तो आप लोगों ने किसको सोचा है उसके लिए? हम लोग अभी भी उसके थॉट प्रोसेस में ही है, क्योंकि अब मैं ऐसा बोलूँगा कि हमको ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं है। ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड्स, किसी को भी देख लो आप, they don't have any brand ambassador, they have their branding sorted that ways, they don't need a brand ambassador. इंडिया में एक स्पोर्ट्स क्या कहते हैं आप, एक तो दिव्यांग महिलाओं के लिए जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं एक CSR के साथ भी आपका है ना, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे थॉट है। हाँ। तो ये जो थॉट है ये कहाँ से डेवलप हो, इसके बारे में कुछ बताइए पहले तो। So
देखो हम लोग सब इंस्पिरेशन लेकर के ही आते हैं कहीं ना कहीं से, और मैंने भी कहीं से इंस्पिरेशन ली थी। सो उनका नाम ना लेते हुए हाँ मैं इंस्पायर हुआ हूँ कहीं से, और इंडिया में भी वो लहर में लेकर के आना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक तो ब्रेथफुल स्किन क्लॉथ होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, Breathable fabric. या ब्रीदेबल एंड वेरी सॉफ्ट, और जो व्हील चेयर पर होंगी उनके लिए मोबिलिटी बहुत इजी नहीं होगी, तो उसके लिए हम लोग आज जितने भी डिसेबल शायद औरतें भी है चाहे मेंस भी हैं, वो लोग दुनिया उनको पिटी की दया की नज़र से देखती है। मुझे वो दया की नज़र से नहीं दिखाना मरून बायर्स को, उसको मरून बायर को एक बोल्ड कॉन्फिडेंस की नज़र से मैं दिखवाना चाहता हूँ, पिटीनेस की दया की नज़र से नहीं दिखवाना चाहता। ये विजन था मेरा डिसेबिलिटी के प्रति। क्योंकि फैशन में हमेशा फिटेड चीज चाहिए, हम लोग उन पर फिट ना करके हमने कुछ कि ऐसे जबरदस्त फिट ना करें, कंफर्ट दें, उसको हमने मद्देनजर रखते हुए इसको लॉन्च किया है। हमने कुछ ऐसे सिलुएट्स भी डेवलप करे हैं जहां पर आपको 2 हाथ से ब्रा हुक ना बंद करके 1 हाथ से भी ब्रा हुक बंद कर सकते हैं, मैग्नेटिक कर सकते हैं, फ्रंट ओपन हो गई लाइक। हमने सिलुएट्स डेवलप करे हैं। कहीं ना कहीं मरून एक ऐसा ब्रांड मुझे समझ में आ रहा है जो कंफर्ट के साथ स्टाइलिंग को मैच बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहा है। टारगेट ऑडियंस जो मरून की होगी उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, फाइनली क्या कहना चाहेंगे बायर्स को? So maroon is a sensual, classic, minimalistic in approach, and very upmarket and very fashionable in coming years. Wait for our 10 lakh rupees ki bra, that would be very amazing, believe me. We have started working on that, and we would like to showcase this year. Yeah. Thank you so much. Wish you luck so much. Yeah. Thank you.